आज हम बात करने वाले हैं उस शानदार फ्रेमवर्क की जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। वो मजबूत नींव जो हमें एक आकार देती है, हमें सहारा देती है और हमें चलने फिरने की ताकत भी। जी हाँ, आज हम अपने कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अद्भुत रचना की गहराई में उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर हमारे शरीर में ये हड्डियां होती ही नहीं तो हम क्या होते? हमारा वजूद कैसा होता? तो इसका जवाब बड़ा सीधा है और शायद आपको चौंका भी दे। बिना हड्डियों के हम बस जली का एक ढेर होते। सच में, गुरुत्वाकर्षण के आगे हमारा शरीर टिक ही नहीं पाता और हमारा कोई आकार ही नहीं होता। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। पहले हम शरीर की नींव को समझेंगे, फिर एक हड्डी के अंदर झांककर उसकी इंजीनियरिंग देखेंगे। इसके बाद कंकाल के 2 मुख्य हिस्सों को जानेंगे, फिर शरीर की कुछ खास हड्डियों से मिलेंगे, फिर उस मशीन को समझेंगे जो हमें गति देती है, और आखिर में इस पूरी वास्तुकला को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शरीर की नींव, जो हमारे रूप और हमारे हर काम का असली ब्लूप्रिंट है। देखा जाए तो हमारे कंकाल के 4 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये हमारे शरीर को एक ढांचा देता है, एक आकार देता है। दूसरा, ये हमें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। तीसरा, ये एक मजबूत तिजोरी की तरह हमारे सबसे नाजुक अंगों जैसे कि दिमाग और दिल की हिफाजत करता है। और चौथा काम, सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाला है। हमारी हड्डियां खून बनाने वाली फैक्ट्री हैं। जी हाँ, लाल अस्थि मज्जा में खून की कोशिकाएं यही बनती हैं। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? कि हमारी हड्डियां कोई बेजान चीज नहीं है। ये एक जिंदा, लगातार बदलता हुआ सिस्टम है। अपनी मजबूती के लिए ये कैल्शियम का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उस कैल्शियम को काम में लाने के लिए इन्हें विटामिन डी नाम की एक चाबी की जरूरत पड़ती है। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं। मान लीजिए हमने माइक्रोस्कोप उठा लिया है और अब हम एक अकेली हड्डी के अंदर देख रहे हैं। जानते हैं यहाँ क्या है? यहाँ कुदरत की इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना है। और हाँ, हड्डियों की इस कमाल की बनावट और इसके काम की पढ़ाई को विज्ञान में एक खास नाम दिया गया है, ऑस्टियोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि हड्डियां पत्थर जैसी मजबूत होने के साथ साथ हल्की और थोड़ी लचीली भी कैसे होती हैं? ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर इंजीनियरिंग। कैल्शियम उन्हें कंक्रीट जैसी मजबूती देता है, तो वहीं ओसिन नाम का प्रोटीन उन्हें स्टील की रॉड की तरह लचीलापन देता है। मजबूती और लचीलेपन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक और मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि हम पैदा ज्यादा हड्डियों के साथ होते हैं और बड़े होते होते वो कम हो जाती हैं? अजीब है ना? जन्म के समय हमारे शरीर में करीब 300 मुलायम हड्डियां होती हैं, जो धीरे धीरे जुड़कर मजबूत होती जाती हैं, और आखिर में एक वयस्क शरीर में सिर्फ 206 रह जाती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि एक अडल्ट बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं कि इन्हें वैज्ञानिकों ने समझने के लिए 2 टीमों में कैसे बांटा है। पहली टीम है अक्षीय कंकाल, जिसमें 80 हड्डियां हैं। इसमें हमारी खोपड़ी, पसलियां और रीढ़ की हड्डी आती है। समझिए ये बॉडी का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका मुख्य काम अंदर के नाजुक अंगों को बचाना है। और दूसरी टीम है उपांगीय कंकाल की, जिसमें 126 हड्डियां हैं। ये हैं हमारे हाथ, पैर और उन्हें शरीर से जोड़ने वाले हिस्से। ये शरीर की मूवमेंट यूनिट है, जिसका काम है हमें चलाना फिराना। चलिए अब मिलते हैं हमारे स्केलेटन के कुछ असली सुपरस्टार्स से, यानी कुछ सबसे अनोखी और रिकॉर्ड बनाने वाली हड्डियों से। शुरुआत करते हैं सिर से। हमारा जो कपाल है ना, वो असल में 8 अलग अलग हड्डियों का एक पजल है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारे कान के अंदर शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो चावल के दाने से भी छोटी है। हमारे पूरे चेहरे पर सिर्फ एक ही हड्डी है जो हिल सकती है, वो है हमारा निचला जबड़ा यानी मैंडिबल। और एक हड्डी तो बिल्कुल ही अकेली है, हायोइड, जो गले में होती है और किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी ही नहीं है। अब आते हैं धड़ पर। यहाँ पसलियों के 12 जोड़े हैं। इनमें से जो आखिरी 2 जोड़े हैं ना, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स या तैरती पसलियां कहते हैं, वो आगे की तरफ नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत खास काम है, पीछे से हमारी किडनी की रक्षा करना। और इन सबको सहारा देती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। जरा हमारे हाथों की बनावट देखिए। हर एक हाथ में 30 हड्डियां हैं। इतनी सारी क्यों? ताकि हम लिखने से लेकर कोई भी बारीक से बारीक काम आसानी से कर सके।
शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है हमारी जांघ की हड्डी, फीमर। और ये भी एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनके घुटनों में पटेला यानी घुटने की कटोरी होती ही नहीं है, वो बाद में बनती है। तो ढांचे की बात तो हो गई, पर एक मजबूत फ्रेम बिना इंजन के किसी काम का नहीं है ना। अब बात करते हैं शरीर के उन इंजनों की जो इस ढांचे को चलाते हैं। जहां भी हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे जोड़ कहते हैं, और इसकी पढ़ाई को कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। हमारे शरीर में करीब 360 जोड़ हैं। पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे हिलने डुलने के लिए हैं। कुछ, जैसे हमारी खोपड़ी के जोड़, बिल्कुल फिक्स होते हैं। और इन जोड़ों को असली पावर देते हैं हमारे इंजन, यानी हमारी मांसपेशियां। इनके अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी, और हमारे शरीर में इनकी गिनती है लगभग 639। ये सब मिलकर ही हमें हर तरह की हरकत करने में मदद करती है। तो ये काम होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक रस्साकशी का खेल है। जैसे ही दिमाग से सिग्नल आता है, एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन एक दूसरे को खींचते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पुलियों की तरह। इससे पूरी मांसपेशी सिकुड़ती है और बस हरकत पैदा हो जाती है। और जैसे हड्डियों के सुपरस्टार थे, वैसे ही मांसपेशियों के भी हैं। कान की स्टेपीडियस सबसे छोटी है, कूल्हे की ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी, और सबसे मजबूत वो है हमारे जबड़े की मैसेटर मांसपेशी, जो हमें जोर से चबाने की ताकत देती है। तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हड्डियां, जोड़ और मांसपेशियां, ये तीनों मिलकर कैसे मानव शरीर की इस कमाल की वास्तुकला को पूरा करते हैं। तो ये है हमारी अपनी ह्यूमन मशीन। 206 हड्डियों का मजबूत फ्रेम, करीब 639 मांसपेशियों का शक्तिशाली इंजन, और इन सबको जोड़ने वाले लगभग 360 जोड़। इन तीनों का जो तालमेल है ना, वो ही हमें वो सब कुछ करने की क्षमता देता है जो हम करते हैं। सच में एक बेहतरीन तालमेल। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो पूरी की पूरी कमाल की इंजीनियरिंग है, ये एक चीज को ध्यान में रखकर बनी है, हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी। तो एक सवाल मन में आता है और ये सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई अंतरिक्ष में जाता है इस ग्रेविटी से दूर, तब इस परफेक्ट सिस्टम का क्या होता होगा।